पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से तीन तरफ हमले झेल रहा है। टीटीपी और तालिबान ने तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी अपने हमले तेज कर दिए और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इन हमलों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसका रूस कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसे जानने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। क्या है ये खुलासा और क्या है इस खुलासे में तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। लेकिन उसके पहले तमाम सारी चीजों को लेकर, क्योंकि ये जो खुलासा है ये सामान्य खुलासा नहीं है। अब ये भी जानकारी निकल कर आई है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के लड़ाके जो कि तैयार हुए हैं, उसे ट्रेनिंग किसने दी, उसे हथियार किसने दिए, इन सब के पीछे कौन है और कौन है जो लगातार वहां पर बीएलए को मजबूत कर रहा है। और पाकिस्तान को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि कोई और नहीं बल्कि रशिया इसके पीछे है। रशिया ने, रूस ने उन लड़ाकों को तैयार किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और वो जब ट्रेनिंग लेकर आए, लड़ाके तैयार हो गए, तो बाकी के लोगों को भी वो ट्रेन करने लगे। समझने की कोशिश करें कि अब इस खुलासे को लेकर पाकिस्तान किस तरीके से देखता है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद होंगे। राणा अली जोहेब, पाकिस्तानी पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप के पास चलूंगा, उनसे समझूंगा। ब्रह्मदीप जी, ये जो खुलासा हुआ है कि बीएलए को किसी और ने नहीं बल्कि रशिया ने, रूस ने ट्रेनिंग दी है, इसे लेकर आप मनोज जी, देखिए, बड़ा दिलचस्प खुलासा है। और बीएलए को लेकर केजीबी का नाम आना निसंदेह बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं और आश्चर्य भी खड़े होते हैं इससे। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, रणनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी, वो यह है कि क्या चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव दक्षिण एशिया के सूबों में या पश्चिम एशिया की ओर, यूरोप की ओर, उसको रूस पसंद करता है। क्योंकि रूस और चीन की लंबे समय तक बड़ी प्रतिद्वंदिता रही है और यह प्रतिद्वंदिता खत्म नहीं हुई है। आज भी रूसियों में चीन का गहरा विरोध होता है। तो बीएलए जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमले तो करती है, लेकिन बीएलए जो है उसका निशाना चीन के इंजीनियर भी है। और जो ग्वादर बंदरगाह है या उसके आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से चीन का डेवलपमेंट हो रहा है, और बलूचिस्तान के लोगों का यह मानना है कि उनका शोषण हो रहा है, इससे स्थानीय तौर पर बलूचों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और यह जो शोषण है वो पाकिस्तान की सरकार कर रही है और चीन के साथ मिलकर कर रही है। तो केजीबी यदि बीएलए के लोगों को प्रशिक्षण देती, इसका मतलब स्पष्ट है कि रूस के मन में अभी भी चीन को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। और इससे एक बात और साबित होती है, जो पाकिस्तान दुनिया भर में दुष्प्रचार करता रहता है भारत के नाम का, तो वो भी बहुत स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होकर कभी भी दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत लोकतांत्रिक तरीके से किसी की आवाज उठा सकता है, लेकिन न तो वो आतंकियों को मदद देता है, न कभी सैन्य हस्तक्षेप करता है, जो पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, ये सारे करते रहे और इसके तथ्य दुनिया भर में सामने आए हैं। तो जी। अब पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के खिलाफ बलूच बीएलए को लेकर विश्वमन करता रहता था, अब पाकिस्तान के सामने बहुत चीजें स्पष्ट हो गई है। क्योंकि रूस में अंततः अधिनायकवाद है, रूस में अंततः तानाशाही है और रूस दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो निसंदेह ये जो घटना है या ये जो तथ्य सामने आए, वो बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आ, इससे यह भी पता चलता है कि वो देश पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकियों को प्रसारित करता है, आतंकियों के प्रशिक्षण स्थल देता है, वह जो देश है अब अपने देश को युद्ध का मैदान बना लिया है और दुनिया भर के जो महाशक्तिशाली देश है वो आतंकियों को प्रश्रय कर देते हैं। और यह पाकिस्तान की जो कारस्तानी है पिछले 3-4 दशकों में, उसी का परिणाम यह उसी सामने का आया परिणाम है। है। राणा अली जोहेब, पाकिस्तानी पत्रकार, मेरे साथ बन गए हैं। जोहेब साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से
जब भी बलूचिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान सीधा आरोप भारत के ऊपर लगा देता है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है, भारत की रॉ है, वो ये सब कुछ करा रही है, वो बलूचिस्तान में तमाम तरह की घटना कर रही है, बलूचिस्तान आर्मी को, बीएलए को लगातार वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब तो ये साफ हो चुका है कि बीएलए को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, बीएलए को रसद कौन पहुंचा रहा है, बीएलए को मजबूत कौन कर रहा है, वो तो रशिया की केजीबी कर रही है। अब पाकिस्तान क्या कहेगा? बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। जी। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। सेकेंडली मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करूंगा कि जो ये रिपोर्ट आपने दिखाई जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं जी। कि बीएलए को ट्रेनिंग जो है वो रशिया की जो एक एजेंसी है बकौल आपके जो उसने दी है, तो इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये आप ये समझिए कि ये कहीं की कुछ सुनी सुनाई को बात जो है उस पर उठ के बिलीव कर लेना या उस पर एक पूरा प्रोग्राम कर देना वो एक सेपरेट चीज है। जैसे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त फेक न्यूज में जकड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपके पास ये रिपोर्ट आई है या खबर आई है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर। जी। दूसरी बात ये है कि मेरा जवाब बिल्कुल आपने ही दे दिया, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। और आप ये समझिए कि इसका एक बहुत अच्छा बड़ा सबूत कुलभूषण जाधव की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जो हमने बलूचिस्तान से ही गिरफ्तार किया था। तो रॉ जो है ये अल्टीमेटली आप ये समझिए कि पिछले कोई काफी अरसे से उसकी ये कोशिश है और अब भी है। मैं बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ और अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी कार्रवाइयां हैं, बीएलए हो या केपी में, इस टाइम पे जो क्रॉस बॉर्डर अफगान तालिबान की तरफ से हमें जो इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। वो फंडिंग भी हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, उनको हथियार भी फराहम किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको आप ऐसे तो नहीं कि एक फेक रिपोर्ट के ऊपर आप अपना दामन झाड़ लें कि जी ये देखें जी ये एक रिपोर्ट आ गई है, एक खबर आ गई कि रशिया ने ये किया तो हम बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। हमारे यहाँ जो जासूस इस वक्त पकड़ा हुआ है वो रशियन नहीं है, वो भारतीय है, वो भारतीय कमांडर है, तो उसने सारा कन्फेस भी किया हुआ है। तो लिहाजा ये चीजें जो है ना, डॉक्टर ये ब्रह्मदीप मेरे साथ हाँ, मौजूद हैं। इसके पीछे जोहेब साहब, इसके डॉक्टर पीछे ब्रह्मदीप वजह मेरे क्या साथ है, वो मौजूद मैं है। एक बार आपको उनके बता पास देता हूं। चलते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप, भारत से इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा प्रेम है कि जोहेब साहब मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि साहब ये केजीबी का आदमी नहीं है, ये केजीबी का एजेंट नहीं है, ये तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उनका एजेंट है। अब क्या कहा जाए? देखिए मनोज जी, मेरे दोस्त पाकिस्तानी पत्रकार साहब जो हैं, वो कुछ भी कहें लेकिन वो एक बात तो स्वीकार करेंगे कि भारत को पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई वो सब कुछ करने में समर्थ है। सिपह साहबा वो तैयार करते हैं, लश्कर जहांगीर वो तैयार करते हैं, लश्कर तोयबा वो तैयार करते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन वो तैयार करते हैं। तो दुनिया भर के आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की कराची जो मोइनुद्दीन इंटरनेशनल है वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है, हमारे पाकिस्तानी पत्रकार साहब को समझना पड़ेगा कि अभी 2 दिन पहले जो 16 इंजीनियर्स का इनका जो अपहरण हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से, उन इंजीनियर्स को एक तरफ तो तहरीक तालिबान दावा कर रहा है कि हमने उनको बंदी बनाया है, लेकिन पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो यूरेनियम को ईरान को बेचती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पर तो किसी का नियंत्रण है ही नहीं, तो चोरी छुपे यूरेनियम बेचती है और उन्होंने इंजीनियर्स को फंसा दिया है। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो कट्टरपंथियों, सेना के जो लोग हैं उनके बीच, आईएसआई के जो बेलगाम लोग हैं, जो दुनिया भर में तालिबान को जाके प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, और तहरीके तालिबान जैसा आतंकी संगठन, जो संगठन पाकिस्तानी सेना पर हमले करता है, उसको सबसे ज्यादा समर्थन वहां पाकिस्तानी के सेना इमरान तो खान छोड़िए, का है। पाकिस्तान नहीं की नहीं जो नहीं, आर्मी स्कूल है, जी आर्मी बच्चों का स्कूल है, वहां पर हमले जी कर देता है। और जी इतनी मनोज बड़ी जी, घटना जिसमें मनोज जी 100 वही से बात ज्यादा कह लोग रहा मारे हूं जाते हैं, कि और बाद में पाकिस्तान ये कहता है कि अब साहब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। एक समय था जब हमने उसे सपोर्ट किया।